हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू। मैं आज बिहार एसएससी सीजीएल 2022 सचिवालय सहायक भर्ती का स्पार्क का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आए हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और 150 प्रश्नों का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपका आने वाले अगला वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट का जो चित्रकारी थे दोस्तों, वो क्या है? माइकल एंजेलो ने। ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजयी शुरुआत हुई थी। अफीम युद्ध से विजयी शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति निर्देशक सिद्धांत के विषय नहीं है? तो इसमें पूछ रहा नहीं है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि कोई राजनीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दर्ज किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये राजनीति निर्देशक सिद्धांत के तहत नहीं है। यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। इसका संबंध यूनिफॉर्म का मेसोपोटामिया धर्म से संबंधित है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो दिग्बोई असम में भारत का सबसे पुराना तेल भंडार स्थित है। भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, हड़ताल करने का अधिकार। दोस्तों, ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमें अनुच्छेद 19 के तहत मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाटो। दोस्तों, बता दें नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1945 ईस्वी को हुई थी और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको है। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्लभ साधन। यदि सरकार कीमत सोलिंग निर्धारित करती है तो जो सभ्य कीमत से अधिक है तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम हो जाएगी। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। यह लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मानसरोवर झील से निकलती है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीग ऑफ नेशन। इसकी शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई थी और इसे खत्म 1946 ईस्वी में कर दिया गया। भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 11। हमें 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त है और ये 11 मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 का में है। जो मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में? 51 का में। दोस्तों, पहले हमारे 10 मौलिक कर्तव्य था, जो कि भारतीय संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत
11वां संविधान मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। भारत एक है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें दोस्तों कि धर्मनिरपेक्ष का जो है वो 42वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, और 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 ईस्वी में हुई थी। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वैशाली। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करेगा वो किसका सदस्य होना चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ये बता दें इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों आपको कि ये संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने एक सदस्य के लिए सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगा। तो यह संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत यह व्यवस्था उपलब्ध है। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और ये बता दें दोस्तों आपकी संविधान के अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति की एक व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। पंचायती राज लागू किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 1959 ईस्वी में। तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नगौरा जिला में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। और ये पंचायती राज जो है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के तहत संबंधित किया गया, लाया गया था। और यह संविधान के भाग 9 में और अनुच्छेद 243 में वर्णित किया गया, तथा यह कह सकते अनुसूची 11 का ये प्रावधान है। अनुसूची पूछ दिया जाए दोस्तों, तो अनुसूची 11 में इसका प्रावधान किया गया पंचायती राज व्यवस्था का। उपचुनाव कराया जाता है, तो उपचुनाव जो है दोस्तों कभी नहीं कराया जाता है। उपचुनाव ये 5 साल, 3 साल, 2 साल ये उपचुनाव नहीं कराया जाता। उपचुनाव का मुख्य चुनाव के बाद होने वाला चुनाव को जो मुख्य चुनाव ना होने की स्थिति में कभी भी कराया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 5 साल पे हो, 3 साल पे हो, 2 साल पे हो, ये कभी भी कराया जा सकता है। मुख्यतः प्रत्येक 5 वर्षों में यह कराया जाता है, मतलब 5 वर्षों के बीच में कभी भी यह कराया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि 5 साल के बाद हो, या 3 साल के बाद हो, या 2 साल के बाद हो, यह 5 वर्ष में कराया जाता है मुख्य रूप से। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह है, तो वह है दोस्तों 1972 ईस्वी में वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। निम्नलिखित में से लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोमुरिरी। सोमुरिरी जो है लद्दाख के खारे पानी का झील है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, जो कि केरल राज्य के इडुक्की जिला में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 2700 मीटर है। लास्की
लास्की के विचार से संप्रभुता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुलवादी है। लास्की जो थे बहुलवादी संप्रभुता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। आर एम वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो यह महालवाड़ी राज्य व्यवस्था से संबंधित है। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सूती वस्त्र का साक्ष्य जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है। उत्पादन संभावना वर्ग का ढाल कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों MRT XY। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आए थे वह था, तो हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री जो आए थे वह थे हेनसांग। और कब आए थे? तो हेनसांग चीनी यात्री 629 ईस्वी में भारत आए थे और वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े थे। और वापस कब हुए थे? तो 645 ईस्वी में वो भारत से वापस चले गए थे। और एक चीज बता दें दोस्तों कि इनका जो प्रसिद्ध पुस्तक है हेनसांग का वो है CU की। हेनसांग की यह प्रसिद्ध पुस्तक है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डिएगो गार्सिया में। डिएगो गार्सिया दोस्तों हिंद महासागर केंद्र में स्थित चौगोस द्वीप में लगभग 60 द्वीप समूह के 7 एटोल शामिल है। इसी में वह उपस्थित है दोस्तों। अगला सवाल है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। तो मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है दोस्तों यह स्थित है ओडिशा में। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत ने चीन के LPG सुधारों के समान के अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991 ईस्वी से। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? तो यह कथन है दोस्तों हॉब्स का। बाजार मांग वक्र होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिगत उपभोक्ताओं में के मांग वक्र का क्षैतिज योग है। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असीमित आवश्यकता। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी के सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप। भूकंप जो है तापमान को विकिरण को कोई प्रभावित नहीं करता है। मौलिक अधिकारों के अपवर्तन के लिए याचिका या रिट जारी की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के तहत। दोस्तों आपको हम बता दें कि भारतीय संविधान के तीसरे भाग में, कौन से भाग में दोस्तों? तीसरे भाग में प्रदत्त मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार प्रदान की गई है। और ये जो रिट है दोस्तों ये 5 प्रकार का रिट होता है, जैसे बंदी अप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा और अधिकार अप्रतिष्ठा का। गलत जोड़ी को चुनिए। दोस्तों तो इसका सही उत्तर जो है पक्षी उदाहरण, ये गलत जोड़ी है। राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस
राजस्व प्राप्ति प्लस गैर की गई पूंजीगत प्राप्तियां होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है दोस्तों, इसका कार्य राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन करना है दोस्तों। और यह भारतीय राष्ट्रीय आय के आंकड़े का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होता है। भारत की विदेशी नीति आधारित है। तो भारत की विदेशी नीति गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है। और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता का विशेषता बताया था, उसे लाने के लिए प्रयत्न किए थे। निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हडसन नदी। हडसन नदी जो है अफ्रीका महादेश में नहीं है। यह हडसन नदी अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया है? तो चुनाव का जो है दोस्तों अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज था, जिसका भी नया नाम है राजगिरी। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राज्य एवं समवर्ती सूची पर। 1919-20 ईस्वी के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वामी विद्यानंद। निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आयात से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया, यह बिल्कुल गलत है। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूबी पाइपलाइन एशिया में नहीं है। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक लीची उत्पादन जो है दोस्तों करता है बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आधारित होती है। वह प्रकाश वर्ण को जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है वह कौन सा रंग है दोस्तों? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंगनी। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं मौजूद रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टंगस्टन। टंगस्टन जो है स्टेनलेस स्टील में मौजूद नहीं रहता। आयरन, क्रोमियम और निकल ये जो है स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है। उन तत्वों के समूहों को छांटिए जिसमें केवल धातु ही हो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, नहीं पता, सोडियम। ये सभी जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ धातु तत्व है। भार का एसआई मात्रक होता है। तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आप निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बरगद वृक्ष में।
रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सही सभी। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। निकाय के एंथोपोलिप में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका रासायनिक परिवर्तन में तीनों सही है दोस्तों। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रजत क्रांति। रजत क्रांति के तहत मुर्गियों को विकसित किया गया, मुर्गियों की नस्ल को विकसित किया गया, जिससे अधिक मात्रा में अंडे देने वाली मुर्गियां बनी। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी का, तांबा, टीन और जस्ता का। यह गन मेटल का मिश्रित धातु होता है। पक्षियों में तेल अथवा प्रीण ग्रंथि किस भाग में होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पूंछ के आधार भाग पर होती है। वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी ऊर्जा कुल ऊर्जा होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नियत रहेगी, उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आलू। आलू तना का रूपांतरित रूप है। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो जठर रस जो है दोस्तों अमाशय द्वारा स्रावित होता है। जठर रस का पीएच मान जो है दोस्तों 1.5 होता है। अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फेफड़े के दाब से कम होना चाहिए, तभी अंतः श्वसन होगा। अगला सवाल है दोस्तों ईडीटीए एक लिंगेड है, तो ये किसका है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेक्साडेंटेट का। सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं, तो ब्रायोफाइटा है जो दोस्तों ये पाया जाता है नव एवं छायादार आवासों में। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रंजक दर्पण बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टॉलेन अभिकर्मक के द्वारा। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों तीनों। रोग प्रतिरोधकता होनी चाहिए, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता होना चाहिए और उन्नत खाद्य गुणवत्ता होनी चाहिए। निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आधार। सोनार में खालिस्ता तरंगे प्रयुक्त होती है, तो सोनार में कौन सा तरंग प्रयुक्त हो दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराध्वनि तरंग प्रयुक्त किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि कोबाल्ट 60 के अणु में कितने षष्टकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 20 षष्टकोणीय और 12 पंचकोणीय आकृति होती है कोबाल्ट 60 में। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों में को उनकी अम्लीय क्षमता को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्लोरोएसिटिक अम्ल। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पीवीसी।
पीवीसी जो है दोस्तों एक योगात्मक बहुलक है। धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।